गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसी टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम के उत्पाद सिपाही या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उसके लिए आज का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका साइंस का जीके जीएस का प्रैक्टिस है, जिसमें से आपका आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस सचिवालय जेपीएससी जेटेड दरोगा या किसी का भी तैयारी करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। देखते हैं आज का प्रैक्टिस होने वाला है 6। और ये आपका प्रैक्टिस 6 का जो सीरीज रहेगा, ये आपका उत्पाद सिपाही झारखंड उत्पाद सिपाही का जो प्रैक्टिस है उसमें बना हुआ है। वो वाला प्लेलिस्ट में ये आपको सारा मिल जाएगा इसका। तो झारखंड उत्पाद सिपाही वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा और इसका 1 से लेकर 6 तक का सारा अपडेट यहाँ मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ तीन और सीसा मिश्र धातु है। तो तीन और सीसा, ये भी याद रखिए, तीन और सीसा मिश्र धातु है। तो इस मिश्र धातु में क्या मिला हुआ रहता है, या क्या मतलब क्या इनका कारण होता है, या क्या इसका कारण है? पहला है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए इसका। दूसरा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। और अगला, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांकन होना चाहिए। तो क्या बताइए, इसका जो मिश्रण है तो यह किस प्रकार का होना चाहिए? तो चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न। तो मतलब उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए पर गलनांक उसका क्या करना, कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े जो आप लेते हैं तो उसमें देखिएगा जल ठंडा रहता है, तो वो कारण क्या है? पहला ऑप्शन है दबन, ऑप्शन नंबर वाष्पीकरण जिसको इंग्लिश में होता है इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी उद्वापन जिसको होता है सब्लिमेशन, और ऑप्शन डी उन में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? चलिए तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वाष्पीकरण। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग किस से निर्धारित हो सकता है? पहला है आयाम से, मतलब एम्पलीट्यूड से, ऑप्शन तरंग से, वेवलेंथ से, ऑप्शन तीव्रता से, इंटेंसिटी से, और वेग माना वेलोसिटी। तो किसके कारण ये प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। तो वेवलेंथ, जो उसकी वेवलेंथ जिस तरह से होगा उसी तरह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मतलब अधिक होता है। तो आपको तरंग दैर्ध्य याद करने का, प्रकाश का रंग कितना 7 प्रकार का होता है। तो याद करने के यहाँ जो मतलब क्या होता है, VIBGYOR भी जोर से याद करिएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ऊपर में रेड रहता है और सबसे नीचे बैगनी रहता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो सबसे छोटी हड्डी बताना है। स्टेपिस, फीमर, मेलेफियस या फेंगोलस पहाड़ी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी हो जाए स्टेपिस। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस होगा। और सबसे बड़ी बोलेगा तो फीमर। तो सबसे बड़ी बोलेगा तो फीमर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वभाव की खोज किसने? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वभाव की खोज किसने की थी? स्नेल ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन या यंग ने? तो कौन खोज किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सवेल। तो कौन खोजा? मैक्सवेल ने इनकी खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। जब कोई गैस क्या बोलता है कम दाब वाले क्षेत्र में फैल जाती है, तो कम दाब वाले क्षेत्र में फैल जाती है तो उसका तापमान क्या होगा? तो कम दाब वाले क्षेत्र में फैलेगी तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, कोई नहीं परिवर्तन होता? चलिए बताइए आप लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो कम दाब वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उनका ताप क्या होता है, उसका तापमान घट जाता है। तो याद रखिएगा तापमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ल्यूमेन एकक? तो ल्यूमेन एकक है, मतलब एकक मतलब ल्यूमेन एकक है किसका, एसआई मात्रा किसका है वो पूछा गया है। प्रदीप्त घनत्व का, चमक का, ज्योति फ्लक्स का या ज्योति तीव्रता का? तो ल्यूमेन किसका है एसआई मात्रा का, नहीं बताइए। चलिए तो सही आंसर ज्योति फ्लक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबर गैस में प्रमुखता होता है, तो गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन गैस? तो गोबर गैस में आपको मिलेगा मीथेन गैस। तो मीथेन गैस होगा CH4। तो ये भी याद रखिएगा CH4 मीथेन गैस पाया जाता है गोबर गैस में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये सब जो है मतलब कि ये सब क्या होता है ओजोन परत में, ये आपको हानिकारक ज्यादा उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या आयोडीन है? तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोला है, तो अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। तो ये भी याद रखिएगा फ्लोरीन। तो ये भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो पूछा गया है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का, ब्यूटाइन का, स्टेनिन का या एथिलीन का? तो किसका बहुलक है ये पूछा है। तो प्राकृतिक रबर का आइसोप्रोपिन का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, आइसोप्रोपिन का ये बहुलक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 101 में देखते हैं ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है C2CH4NO CFC, CO2CH4SO2NO2, SO2NO H2S CO2 और CO2NH H2S और N2। तो बताइए ग्रीन हाउस गैस का फॉर्मूला यहाँ पूछ दिया कौन सा हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल याद रहेगा ग्रीन हाउस में क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे आप पकड़ लीजिएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CH4 मीथेन गैस भी होता है, NO2 NO होता है और CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन ये वाला इसमें पाया जाता है। तो ये भी आ रहा है। और ग्रीन हाउस के लिए मुख्यतः कौन सा गैस उपयोग होता है? तो ग्रीन हाउस का मुख्यतः CO2 गैस क्या था उत्तरदायी का था, ये भी आएगा। और CFC गैस जो होता है ओजोन परत में क्या सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। तो ये भी याद रखेगा, हानि पहुंचाता है। और ओजोन परत कौन सा परत में पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल में, तो ये भी याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है, जिसमें से हवाई जहाज जो उड़ने की जो प्रक्रिया होता है ये समताप मंडल। और इसके रेंज कितना होता है? 8 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करता है? यूवी रे से आने वाली हानिकारक किरणों से क्या कहते हैं? हमारी रक्षा करती है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बताइए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? पीड़ा खारी में, क्या है मलेरिया रोधी में, निषेचक में या प्रतिजैविक में? तो बताइए इसका किस रूप में करते हैं? हम लोग इसका उपयोग करते हैं निषेचक के रूप में। तो निषेचक ऑप्शन नंबर सी निषेचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखें। क्लोरोफॉर्म को हम लोग निषेचक अर्थात चिकित्सक भी लिख सकते हैं, चिकित्सक के रूप में। तो हम चिकित्सक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं क्या सिडेराइट का किसका आया? तो सिडेराइट किसका आया पूछा गया है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, टीन का? चलिए तो सिडेराइट किसका आया? यह सिडेराइट होता है आयरन का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयरन था। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उत्पाद सिपाही का साइंस और आरआरबी एनटीपीसी, तो ये भी याद रखें आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपका साइंस का प्रैक्टिस का सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान जाते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये सब आप लोग याद रखें। हेमेटाइट सिलेटाइट का किसका आयस का, आयस में कौन कौन आता है? जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिनेनाइट होता है, सेलेनाइट होता है, आयरन पेराइट होता है। ये सभी लो आयस्क के अंतर्गत में आता है। तो ये भी आप लोग याद रखें लो आयस्क के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है। तो देखिएगा कोई व्यक्ति रोता है तो रोने के कारण क्या नाक से आपको जल विसर्जित होता है। तो वो कारण कौन सा मतलब ग्रंथि के कारण? पहला है थायराइड ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, लाल ग्रंथि या अनुकारी ग्रंथि? इसको अनुकारी नहीं, इसको अंसुर ग्रंथि क्या बोलते हैं? नीचे चौथा में अंसुर ग्रंथि, यहाँ पे देखिए अंसुर ग्रंथि। तो अंसुर ग्रंथि तो कौन सा कारण हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए अंसुर ग्रंथि। अंसुर ग्रंथि जो है क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति जब रोता है तो उसका अंसुर ग्रंथि का काम करता है। तो यही अंसुर ग्रंथि उसका कारण ही जल विसर्जित होता है। अगला क्वेश्चन, पादप में मूल रोमों में मुख्य भूमिका था। पादप में मूल रोम में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करने में, पादप को कसकर जोड़ने के लिए मृदा के कणों में बांधने में, खुदरे मृदा के कणों के द्वारा क्षति होने वाले तरुण मूल की रक्षा करने में, अब मृदा रोमों को मूल की रक्षा करने में। तो पादप में मूल रोमों की मूल भूमिका है, क्या भूमिका है? तो मृदा से खनिज लवण के जल को अवशोषित करने में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमआरआई का निम्नलिखित में क्या है? यह पूछा, फुल फॉर्म पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंट, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिनेशन और मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इंस्टेंट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक बेस्ट इंडिकेटर है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का? तो लाइकेन सबसे अच्छा प्रदूषक है पूछा गया। तो यह वायु प्रदूषण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोलता है, इसमें बोलता है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी के
आने पर श्वास की गति, तो रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पर श्वास की गति, तो श्वास की गति किस प्रकार हो जाती है, सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती फिर बढ़ती है। चलिए बताइए। तो सांद्रता कमी आने का श्वास की गति बढ़ जाती है, तो सामान्य से बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। सामान्य से क्या है, बढ़ जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा सामान्य से इनकी गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें देखते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्नलिखित में से है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है, एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी बोलता है माइक्रोन। तो बताइए लंबाई का क्या बोलता है, न्यूनतम इकाई कौन सी है, पूछा गया। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी फॉर्मम होता है, ठीक। तो ये फॉर्मम की कितना होता है, कितना मीटर में होता है, तो ये भी याद रखिए 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, जैसे एंगस्ट्रॉन, ऊपर वाला एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन का मान हो जाता है 10⁻, क्या 10, तो याद रखिए 10⁻⁻10 मीटर, तो ये सब याद रखिए। जैसे नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या था, 10⁻9 मीटर होता है, तो 10⁻9 मीटर होता है। और एक ठो क्या बचा हुआ था, माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है 10⁻6, तो हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा अंग है जो हर समय कार्य करता है, आंख, हृदय, यकृत, अग्नाशय। तो शरीर का कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, हृदय। हृदय ऐसा है जो यदि हार्ट बीट आपका रुक जाती है तो क्या आपकी मृत्यु हो जाता है, हार्ट, ये हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, क्या करना है, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद से पाए और आरआरबी एनटीपीसी से लेकर साइंस से रिलेटेड सारा प्रश्न आपको इस चैनल पे आपको हमेशा कंटेंट मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक